मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री खजाड़ शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदासी तत्वाद सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंग शिक्षक सदा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामिराजों की जय। पिछली कक्षा में हमने वैमानिक देवों तथा उनसे जो अतीत अर्थात जो कल्पातीत आदि देव हैं उन सभी के बारे में हमने ज्ञान किया। उनकी उत्कृष्ट आयु तथा जगन्य आयु के बारे में ज्ञान किया। पश्चात जो नरक होते हैं उस नरक में जघन्य आयु क्या है इसके बारे में भी हमने यहाँ ज्ञान किया। इसके पश्चात आचार्य भगवंत जो पूर्व तीन निकाय वाले देव हैं अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क, इन तीन देवों की उत्कृष्ट एवं जघन्य आयु के बारे में वर्णन करेंगे, जिसमें सबसे पहले भवनवासी देवों का वर्णन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। भवनेषु च अर्थ होगा च अर्थात और भवनेषु अर्थात भवनवासी, संपूर्ण अर्थ होगा और भवनवासी देवों में भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है। यहाँ जो यह चा शब्द है, यह चा शब्द समुच्चयवाची है अर्थात पूर्व अर्थ से जोड़ने वाला है। इसलिए यहाँ चा शब्द से यह तात्पर्य होता है कि जो भवनवासी देव हैं इनकी जघन स्थिति भी अर्थात 10 वर्ष सहस्राणी यह होती है, 10,000 वर्ष होती है। इस प्रकार से भवनवासी देवों की जघन्य आयु का कथन यहाँ किया गया। अब व्यंतर देवों की जघन्य आयु का कथन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। व्यंतराणांच पदच्छेद होगा व्यंतराणाम च। अर्थ देखें, च अर्थात और, व्यंतराणाम अर्थात व्यंतरों की भी। संपूर्ण अर्थ होगा व्यंतर देवों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है। यहाँ भी चा शब्द से समुच्चय अर्थ ग्रहण हुआ अर्थात 10 वर्ष सहस्राणी यह उद्धृत हुआ। अब इन्हीं व्यंतर देवों की उत्कृष्ट स्थिति के बारे में अर्थात उत्कृष्ट आयु के बारे में कथन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। परा पल्योपम मदिकम। पदच्छेद देखें। परा पल्योपमम अधिकम। अर्थ होगा परा अर्थात उत्कृष्ट स्थिति, पल्योपमम अर्थात एक पल्य से, अधिकम अर्थात अधिक है। संपूर्ण अर्थ होगा और उत्कृष्ट स्थिति एक पल्य से कुछ अधिक है। किसकी स्थिति एक पल्य से कुछ अधिक है? तो यहाँ व्यंतराणाम जो पूर्व सूत्र में जो पद आया था उस पद की यहाँ अनुवृत्ति हो जाती है। उस पद के अनुवृत्त होने के कारण यहाँ व्यंतर देवों की एक पल्य से कुछ अधिक की स्थिति उत्कृष्ट स्थिति जान लेना चाहिए। अब आगे के सूत्र में जो ज्योतिषी देव हैं इनकी उत्कृष्ट स्थिति के बारे में कथन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। ज्योतिष्काणांच पदच्छेद होगा ज्योतिष्काणाम च। अर्थ होगा ज्योतिष्काणाम अर्थात ज्योतिष्क देवों की, च अर्थात कुछ अधिक एक पल्य। यहाँ जो चा शब्द है यहाँ भी चा शब्द समुच्चयवाची है
इसलिए संपूर्ण अर्थ जो बनेगा वह होगा ज्योतिष्क देवों की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्य होती है। इस प्रकार से यहाँ ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट स्थिति के बारे में ज्ञान किया। अब आचार्य भगवंत ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु का कथन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। तदष्ट भागो परा, पदच्छेद होगा तत अष्ट भाग अपरा। तत अर्थात उसका किसका, तो जो ऊपर एक पल्य कहा उसका। अष्ट भाग अर्थात आठवां भाग, अपरा अर्थात जघन्य स्थिति। संपूर्ण अर्थ होगा उसका अर्थात एक पल्य का, एक पल्य के आठवें भाग जघन्य स्थिति ज्योतिषियों की होती है। अर्थात जो एक पल्य है उसे 8 भागों में डिवाइड किया जाए, 8 भागों में बांट दिया जाए, उसमें से जो एक भाग है उतना भाग ज्योतिषियों की जघन्य स्थिति होती है। इस प्रकार से यह ज्योतिष्क देवों की जघन्य आयु का कथन हुआ। पश्चात जो चतुर्थ अध्याय का अंतिम सूत्र है, इसमें आचार्य भगवंत जो विशेष देव अर्थात ब्रह्म स्वर्ग में निवास करने वाले लौकांतिक देव हैं, उनकी आयु के बारे में कथन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम। पदच्छेद होगा लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम। अर्थ देखें। लौकांतिका नाम अर्थात सभी लौकांतिक देव, क्योंकि यहाँ लौकांतिका नाम यह पद षष्ठी बहुवचन का पद है, इसलिए इसका अर्थ होगा सभी लौकांतिक देव। और यहाँ जो अंत में पद है वह है सर्वेशाम, इसका अर्थ होगा सभी। तो जो सभी लौकांतिक देव हैं, अष्टौ अर्थात 8, सागरोपमाणि अर्थात सागरोपम, संपूर्ण अर्थ होगा सभी लौकांतिक देवों की 8 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति होती है। इस प्रकार से यहाँ जो ब्रह्म स्वर्ग में निवास करने वाले लौकांतिक देव हैं, उनकी उत्कृष्ट स्थिति का कथन किया गया। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय में हमने मुख्यतः से देवों के बारे में ज्ञान किया। देव कितने निकाय वाले होते हैं, उनके कितने भेद हैं, उन भेदों को जाना, उनकी परिभाषाओं को जाना, किस देव का क्या कार्य है इसका भी ज्ञान किया। उन देवों की उत्कृष्ट आयु तथा जघन्य आयु के बारे में ज्ञान किया। इसी चतुर्थ अध्याय में 2 अपवाद सूत्र भी आए, जिनमें नरक की जघन्य आयु का वर्णन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय में विभिन्न प्रकार के वर्णन को हमने जाना। आज हमने 6 सूत्रों को पढ़ा। भवनेषु च व्यंतराणांच परापल्योपमधिकम ज्योतिष्काणांच तदष्ट भागो परा लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम। इस प्रकार इन 6 सूत्रों के माध्यम से आज हमने कक्षा में भवनवासी आदि देवों की उत्कृष्ट आयु को एवं जघन्य आयु को जाना। लौकांतिक देवों की भी उत्कृष्ट आयु का कथन प्राप्त हुआ। यदि आपकी इसके संदर्भ में कोई जिज्ञासा है
तो आप हमें अवश्य भेजें। आप हमें अपनी जिज्ञासाएं YouTube चैनल पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।